माइक जलाओ ना यार। और Is there any another mic? यहाँ पे माइक है बाय आप लोग बैठना चाहोगे या फिर इजी रहेगा मेरे को? तापसी जी, बड़ा अच्छा ट्रेलर था और द बेस्ट थिंग अबाउट कि जो हमको एक रिक्वायरमेंट होती है इस तरह की मूवी कुछ टाइम बाद वो हमेशा मिलती है। और मुझे जानना है कि आपका और अनुभव सर का कोई ग्रुप बना हुआ ऑलरेडी पहले वाला कि उसी ग्रुप पे एक ग्रुप बना हुआ हो पूरा जिसमें थप्पड़ और मुल्क लिखा हुआ, उस पर मैसेज आया था कि तापसी एक मूवी और है, कुछ करने में सीन है प्लीज। आई थिंक ये मेरा नेपोटिज्म है। नहीं, एक बार क्या होता है, मेरी एक्चुअली फिल्मोग्राफी अगर किसी ने कभी ऑब्जर्व करी हो तो मैंने काफी बार सेम डायरेक्टर्स के साथ दोबारा काम किया है, चाहे वो डेविड धवन हो, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे वो अनुभव सिन्हा हो। तो मेरे काफी फिल्मोग्राफी में आप रिपीट देखेंगे। आई थिंक मैं तो यही बात मानती हूँ कि शायद रिपोर्ट कार्ड अच्छी रही होगी तो दोबारा मौका मिला, वरना कौन दोबारा साथ में काम करना चाहता है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बट आई एम जस्ट लकी कि ये इस तरह के डायरेक्टर्स कंसिडर के मैं इस लायक हूँ कि इनकी फिल्मों में दोबारा आ सकूं। और स्पेशली अनुभव सर की फिल्मों में, क्योंकि वो सिर्फ एक समय के लिए नहीं होती है, मुझे लगता है। आई थिंक ये ऐसी फिल्में हैं जो आज से 10 साल 20 साल बाद भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, तब भी लगेगा कि क्या बढ़िया फिल्म है। तो ऐसी फिल्में बहुत कम एक्टर्स को नसीब होती हैं जो टेस्ट ऑफ टाइम सर्वाइव कर सकती हैं। मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरे पास बड़ी सारी, मैं कह सकती हूँ, फिल्में हैं जो काफी सालों तक याद दोबारा देखी जा सकती हैं, रेलेवेंट रहेंगी। What was your first reaction that time? Like आपने देखा कि यार ये, क्योंकि I guess ये ऑन पेपर ऑफिशियली होगा कि पर डे 80 केसेस आई गेस आ रहे हैं और आई गेस इसलिए नाम रखा गया है 80, और अनऑफिशियल आई नो बहुत ज्यादा भी होंगे, बट जब स्क्रिप्ट सुन रही थी, कुछ जब किस्से सुनाए गए थे, क्या रिएक्शन था कि यार ये कुछ, या फिर कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई सीन है मूवी में कि यार वो कोर्ट रूम ड्रामा था, या फिर उस घर वाला कोई सीन था जब आप काफी इमोशनल हो गए थे यार, या फिर कि यार ये बहुत काफी सीन है ऐसा? एक्चुअली ये, मैं दिल्ली की हूँ तो बाकी आप समझ सकते हैं कि ऐसे न्यूज जो है आए दिन इतने सुनने को पढ़ने को मिलते हैं कि एक समय ना एक्चुअली अब ऐसा आ गया है कि हमने ना नॉर्मलाइज कर लिया है कि हाँ ये रोज का है, ये तो सुनाई देता ही है। जैसे चोरी चकारी हो गई वैसे रेप भी हो ही गया, मतलब इतने केसेस हो चुके हैं, हर रोज 80 होते हैं अगर ऑन एन एवरेज। तो ये बड़ा नॉर्मलाइज सा क्राइम अब साउंड करने लग गया है। वही चीज जो है ना, वो अपने आप सोच के मुझे थोड़ी सी डिस्गस्टिंग सी फीलिंग आती है कि हमने कैसे ये चीज जस्ट बिकॉज बहुत सारी हो रही है अब हमने नॉर्मलाइज कर दी है। मैं अभी कुछ दिन पहले जो ये केस देखा, मतलब जिस बारे में पढ़ा कि 6 साल की लड़की का जो रेप हुआ, हालांकि हमने जब एक फिल्म लिखी थी ऐसा नहीं था, मेरा लास्ट डायलॉग है जो 8 साल की लड़की का केस लेके आऊंगी। मतलब इट्स स्ट्रेंज दैट ये अभी 2 दिन पहले जो केस पड़ा है उसके जैसा साउंड कर रहा है। 6 साल की लड़की का रेप हो गया, एक तो ये बात है। दूसरा ये पता चला जब कि जिन्होंने किया वो 10, 11, 13 साल के लड़के थे। तो इस चीज से डबल धक्का लगता है कि ये हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। तो ये पिक्चर आप इस तरीके से मत देखिए कि हाँ हम पता करेंगे कि किसने किया। हु डन इट नहीं होता है, ये हु डन इट नहीं है, व्हाई डन इट। मतलब आपको बिठाया जाएगा जज की सीट पे। जो ऑडियंस है इस फिल्म को जब देख रही होगी, आप ना जज होंगे और आपके सामने जो चीजें खुल के आएंगी आप जजमेंट देंगे पिक्चर से निकलने के बाद कि आपको क्या लगा इस केस से, आपका क्या जस्टिस था, आप देंगे इस पिक्चर के बाद। ये इसलिए थोड़ी सी स्पेशल अलग तरीके से दिखाई हुई फिल्म है, वरना ऐसा नहीं है कि रेप या मॉलेस्टेशन पे पिक्चरें पहले नहीं बनी है या केसेस ऐसे नहीं दिखाए गए, बट इसका जो नजरिया है ना इस समय वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ये फिल्म मुझे लगा कि जरूर करनी चाहिए। दूसरा, अगर आप मूविंग किसी सीन की बात करें तो इस फिल्म के अंदर ना, अनलाइक मैंने पहले मुल्क करी थी सर के साथ, कोर्ट रूम ड्रामा था, उसमें भी मैं लॉयर का किरदार था, उसमें और इसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस ये था कि
उसमें मैं अपनी एक फैमिली का केस लड़ रही थी, जो कि आपका निजी हो जाता है, आप एक इमोशनल तरीके से लड़ते हैं। यहाँ पे मैं प्रोफेशनली एज अ लॉयर, हायर्ड लॉयर हूँ इस पिक्चर के अंदर, तो एक उस तरीके का आपको जो डिफरेंस है वो दिखेगा इसके अंदर, मुझे लगता है। और सब इसके बावजूद एंड तक आते आते ये किरदार इतना इमोशनली इन्वेस्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि जो फाइनल सीन है पिक्चर का, जो समेशन है पिक्चर का, वो मेरे लिए बहुत मूविंग था। वो एक ही टेक है, एक ही बारी शूट किया गया है, वो एक सिंगल शॉट का समेशन है। मुझे अनुभव सर ने, मुझे याद है, एक तरीके का चैलेंज हो गया था मेरे लिए, क्योंकि हमारे शूटिंग टाइम खत्म हो चुका था और सर ने कहा था बस ये आखिरी शॉट बचा है, मुझे पता तू एक टेक के अंदर कर ही लेगी। और वो कुछ 1.5 पेज का डायलॉग था। उन्होंने कहा मुझे पता तू एक टेक में कर लेगी, टाइम ज्यादा हो गया, मुझे बाकी शॉट लेने दे, ये ना एंड में बस मैं एक क्लोजअप लगा के तेरा ये एक शॉट में कर दूंगा। अब इतना उन्होंने बोल तो दिया, बिकॉज वी वर्क टुगेदर 2 फिल्में पहले, तो वो आई एम ग्लैड कि उनको कॉन्फिडेंस है मेरे पे, बट वो पिक्चर का सार था मेरे लिए। और वो ये जिम्मेदारी दे देना कि अब हम ओवर टाइम जा चुके हैं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, एक ही टेक दूंगा और जल्दी से कर लेना। वो उस टाइम इतना प्रेशर महसूस हुआ, तो कि वो जब आप पिक्चर में देखेंगे, आई थिंक जो ओपनिंग था, जो एक उस दिन 80 केस रिपोर्ट हुए, वो उसी सीन का एक छोटा सा हिस्सा है। वो काफी लंबा शॉट है, सिंगल शॉट है, देखेंगे तो पता चलेगा वो बहुत बहुत इमोशनली ड्रेनिंग था। अब इससे ज्यादा मैं कहूंगी नहीं, पिक्चर देखिए बस। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्वेश्चन करके प्लीज सर थोड़ा सा पीछे। मैं ये जानना चाहूंगी कि इस फिल्म का जो पोस्टर है, इसमें जो काले छींटे लगे हैं, हाँ, ये इनके काफी छींटे विचलित करता है। जी। सेकंड बात ये आती है कि आपने कोर्ट रूम में जो किया है और वकील के रूप में आपने इसमें किरदार निभाया, उसमें आपको कितने चैलेंजेस हुए? इसके साथ साथ में आपने हमेशा टैक्स से पीआर, यानी जो पेड पीआर, उसकी भी बहुत खिलाफत की है। अब इन सब बातों को लेकर आपका क्या विजन है, बताइए। यहाँ पे बड़े सारे क्वेश्चन एक ही बारे में सोचा कि सब पूछ लेता हूँ मैं। जी, ये तो जो पोस्टर की जहां तक की बात है, ये तो अनुभव जी के सिलेबस का क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो उन्होंने डिसाइड किया था कि ये इस तरीके का। आई डोंट थिंक ये विजुअल्स आपके लिए नए होंगे, क्योंकि आपने वकीलों के मुंह पे इंक गिरी हुई वाले विजुअल्स काफी बारी देखे होंगे। हाँ, सो एग्जैक्टली, सो आप समझ सकते हैं कि ये होता है, बट किस सर्कमस्टेंसेज में ये मेरे किरदार के साथ होता है, वो शायद देख के एक सेकंड के लिए झटका लगेगा आपको। वहां पे वो है ही ऐसा विजुअल, वो है ही ऐसा मोमेंट। और ब्यूटी ये है कि एक पूरी हियरिंग शायद आप उसी के साथ देखेंगे मुझे करते हुए, वो आपके लिए, वो जनता के लिए, क्योंकि अब तो खैर स्ट्रीमिंग होने लग गई है, जो कोर्ट में होता है उस चीज की लोग देख सकते हैं। काफी सालों से नहीं हो रही थी, तो शायद अब आप पहली बार देखेंगे कि एक वकील जब ये होने के बाद भी अपना काम आगे कंटिन्यू करता है तो कैसा लगता है, और उसको कैसा लग सकता है वो करते हुए, वो भी देखने को मिलेगा। ये अलग बात है। और पेट प्यार का तो मैं क्या ही बोलूं सर, वही ये मतलब मेरे लिए लास्ट 1.5-2 साल में ये भी नई चीज मेरे सामने आई थी। ऐसा नहीं था, मुझे पहले पीआर के लिए सब पैसे देते हैं, इन द सेंस लाइक आप एक एजेंसी को पैसे देते हैं कि आप हमारा कॉन्टैक्ट बनाए रखिए मीडिया से, बट इस चीज के लिए पैसे देना कि आप हमारे बारे में जबरदस्ती गलत न्यूज, पॉजिटिव न्यूज फीड कीजिए ताकि वो हमारे को बढ़ाए, और दूसरे को काटने के लिए नेगेटिव कीजिए, ये वाली चीज मैंने हाल फिलहाल में नोटिस करी है, जो काफी पहले मैंने नहीं नोटिस करी थी। पता नहीं होती होगी कि नहीं होती होगी, अभी भी है। आई डोंट नो सर, काफी लोगों के लिए हुआ है। एक दो के नाम आ जाते हैं सामने, काफियों के नहीं आते हैं। ये भी बात है ना कि किसके पास पीआर में कितनी रीच है ऐसे नाम सामने लाने की, कई लोगों को पता नहीं चलता। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा नहीं कह रही मेरे साथ हुआ होगा, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मेरे साथ हुआ है, मुझे तो आज तक पता नहीं चला, क्या पता हुआ हो, तो आज तक मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैंने बात बोली नहीं, कहीं पता चल गया तो उन्होंने बोल दी। तो ऐसा होता है, ये मुझे अब समझ में आना शुरू हुआ है। बट ये बहुत मेरे पास ना इतना बैंडविड्थ कहते हैं ना, एक हिम्मत नहीं है ये सब में इन्वेस्ट करने की। हालांकि लोग, ये होना चाहिए, हमारे हिस्सा है हमारे काम का इन अ वे, बट मैं उतनी एनर्जी ना अपनी पिक्चरें करने में लगा दूंगी। ये बहुत बहुत स्ट्रेसफुल और बहुत लंबा काम है, इस पे ध्यान देना मेरा बैंडविड्थ ही नहीं है ये इसको देखने के लिए।
तो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है मैम, जी। और आप डायलॉग भी कह रही थी जी तो आज इस देश को कितना पर्सनल होने की जरूरत है जी, और हाँ। किस तरह से पर्सनल होना है? जी, होना पड़ेगा पर्सनल। आई फील जैसे मैं आपको जैसे एग्जाम्पल आपको अभी मैंने कोट किया जो ये 6 साल की लड़की के बारे में, अब ये वो वाले मुद्दे नहीं रह गए कि ये इतने ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा मतलब अगर 10, 11, 13 साल के लड़के कर रहे हैं तो यानी कि कहीं ना कहीं हम सब गलत हैं, हम सब कहीं गलत रास्ते पे चल चुके हैं। अपने बच्चे हम थोड़े गलत तरीके से बड़े कर रहे हैं। आई थिंक वी ऑल, आई एम नॉट सेइंग यू, हिम, हर, वी ऑल आर समवेयर गोइंग रॉन्ग। मतलब कुछ तो हम लोग बच्चे बड़ा कर रहे हैं, कहीं तो कुछ गलती कर रहे हैं कि 10 साल के लड़के ऐसा कर रहे हैं। तो ये हम सबको अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमारे घर के लड़कों के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा और उनको सिखाना पड़ेगा कि खुद किस तरीके की तुम आइडियोलॉजीज पालो और किस तरीके से समाज के अंदर रहो ताकि तुम्हारे होने के समय ऐसा कोई और काम दूसरा भी ना कर पाए। एक वो भी होता है कि आप अपने सामने और अपने आसपास ये काम होने नहीं देंगे। हम सबका आई फील कंट्रीब्यूशन है इसमें कि ऐसा हो रहा है और हम सबका हम सब कहीं ना कहीं विक्टिम हैं या हो जाएंगे इस चीज के, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट मैं हाथ ऊपर उठा टीवी चैनल से। इस फिल्म में मैडम सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा दृश्य था जो आपको सबसे ज्यादा भावनात्मक रूप से कठिन? पहला सवाल। दूसरा, आज के जो समय है, आज का परिदृश्य है, आप देख रहे हैं लगातार न्यूज में चलता है कि जिस तरह से पिता एक बेटी के साथ में इस तरह से हरकत कर देता है, या फिर 14 साल या 5 साल या 6 साल का, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी है या फिर हम लोगों की कमी है जो समाज में जिस तरह सर कुछ तो कमी मैं दूसरे पे उंगली उठाने से पहले यही बोलूंगी कि बच्चा जब घर में बड़ा होता है, 10, 12, 13 साल का होता है, आई फील तब भी अगर हम उसको अपने इन्फ्लुएंस के बाहर इन्फ्लुएंस होने देते हैं इतनी आसानी से, कहीं गलती हमारी ही है ना कि हम उसको इतना ऐसे बड़ा नहीं कर पाए कि वो हमारी बातें सीरियसली सुने, या तो हम कुछ ऐसा उसको दिखा रहे हैं जिसकी वजह से उसको लगता है कि वो इस तरह की चीजें करके निकल सकता है। ऐसा मैं सिस्टम को ब्लेम करने की बजाय हम सब उस सिस्टम का हिस्सा है जो ये शायद होने दे रहा है और ऐसी जो अपब्रिंगिंग है इसको बढ़ावा दे रहा है ना चाहते हुए। मैं नहीं समझती कि कोई भी माँ या बाप अपने लड़के को ये कह के बड़ा करेगा कि हाँ रेप करना ठीक है। ये नहीं कह रही मैं, ये ऐसा नहीं होता है, बट वो कुछ तरह की चीजें होती है ना जो हम जाने देते हैं, अरे लड़का है ठीक है इतना तो कर ही सकता है, अभी ऐसे तो करेगा है ना। तो वो कुछ हमें शायद रुक के ना उस बारे में सोचना चाहिए क्या चीजें हम जाने दे रहे हैं और क्या चीजें हम रोक के ठीक करना चाह रहे हैं। तो ये मुझे लगता है। और भावनात्मक तरीके से जो आप पूछ रहे हैं मैंने जो पिक्चर देखी तो वो कुछ है ऐसे हिस्से जिसका शायद मैं उन सीन्स में मैं नहीं हूँ, क्योंकि ज्यादा क्या होता है एक्टर के लिए जब वो खुद सीन करते हैं और वो देखते हैं उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता क्योंकि हमने करे हैं वो कुछ सीन, हमने देखा उस समय क्या हो रहा था। कुछ सीन ऐसे होते हैं जो मैं नहीं थी और वो शूट हुए हैं और फिर मैंने जब पिक्चर में देखे हैं वो बहुत मूव करते हैं। वो आप मैं बोलने से पहले ज्यादा मैं कहूँगी आप देखेंगे पिक्चर तो पता लगेगा। उसमें सबसे पहले होता है विक्टिम ब्लेमिंग होने लग जाता है कि लड़की ने ही कुछ गलत किया होगा या फिर उसने ऐसे कपड़े पहने होंगे या फिर वो झूठा रेप का केस कर दिया। तो जो आपने एक एग्जांपल दिया था 6 साल की बच्ची वाला दिल्ली में, जिसमें से एक माइनर की मदर ने कहा था शी डिजर्व टू बी रेप्ड। तो ऐसा कुछ हम इस मूवी में भी विजुअल देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग हो रही हो और वो तो आपको ट्रेलर में आपने ट्रेलर में देख लिया होगा, उसमें वो बोलता है कि लड़की की रजामंदी के बिना ऐसा होता है क्या कभी, एक इंसान बोल ही रहा है ट्रेलर के अंदर, आपको वो वाला पहलू भी दिखेगा। बट वो देखिए ब्लेम गेम तो एक ह्यूमन प्रवृत्ति होती है ना। आपको आप पे अगर एक्यूजेशन है किसी चीज की तो आप बोलेंगे कि अच्छा नहीं ये इसकी वजह नहीं, मेरा नहीं है, ये इसकी वजह से नहीं, ये नहीं उसकी वजह से, क्योंकि विक्टिम तो ज्यादातर केसेस में इमीडिएटली बोल नहीं पाते या आपके सामने ब्लेम नहीं कर पाते, ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं। तो जो देते हैं अब वो लोग किसी पे तो डालेंगे ना ब्लेम, खुद पे तो लेंगे नहीं। खुद पे कितने इंसान हैं जो खुद पे ब्लेम लेते हैं किसी भी चीज का। हम तो आजकल
किसी को कोई धक्का मार के नीचे गिर जाता है, उसको भी धक्का मारने का ब्लेम तक नहीं लेता कोई, नहीं मुझसे नहीं हुआ, इसने नहीं देखा होगा, ये ऐसे गिर गया, वहां तक का ब्लेम नहीं लेते। तो कौन सा इंसान रेप का ब्लेम लेगा अपने ऊपर? उसे किसी को तो डालना पड़ेगा, अगर अपने पे नहीं डालेगा तो बची विक्टिम उस पर डाल देगा। ये तो नहीं बोलेगा कि नहीं वहां पे 4 लोग खड़े थे जो मुझे बोल रहे थे रेप कर नहीं तो तुझे गोली मार दूंगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो फिर ऑब्वियसली उनके पास बची विक्टिम। तो ये तो कोई नई चीज नहीं है। एंड आई थिंक जो लोग शायद रीजनिंग उनके दिमाग में खत्म हो चुकी है, वो अब ऐसी ऐसी चीजों का सहारा लेते हैं कि कपड़े थे, समय था, कुछ जो भी आप कह लीजिए, इसके तो रीजन ही खत्म नहीं होते। हर बार कुछ नया लोग ढूंढ ही लेते हैं, क्रिएटिव बहुत हैं ऐसे लोग। लास्ट क्वेश्चन सर, आपका नाम और आप कहाँ से? जी अनुभव जी ने आपको किस क्वालिटी को देख के आपकी बात हुई होगी कि आपको लेना चाहा, कास्टिंग किस रूप में हुई, बात हुई होगी आपकी, जो आपने देखा जो ये इसकी हीरोइन है, जो मेन किरदार है, उसको लेकर आपसे क्या बात हुई कि आपको कास्टिंग की? जी, ये तो अगेन आपने अनुभव जी का सवाल, सिलेबस का सवाल मुझसे पूछ लिया है। बात हुई होगी जी, यूजुअली वो मेरे को ऐसे किरदार देते हैं जो उन्हें लगता है कि शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो उनको क्योंकि हमारी वर्किंग इक्वेशन आज तक की अच्छी रही है, तो उनको शायद ये ट्रस्ट है कि जो चीज उनको थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है वो मेरे को दे देते हैं कि हाँ हम कुछ मिलजुल के ये पार लगा देंगे ये किरदार को। तो वो मुझे लगता है उनका भरोसा, मैं उम्मीद करती हूँ इस वजह से है। बाकी पता नहीं, मुझे एक बार उन्होंने एक लाइन कही थी प्रिपरेशन के टाइम पे, वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। पता नहीं उनको भी याद होगी कि नहीं। कहते किसी को मैंने स्क्रिप्ट पढ़ाई, उसने मुझे बोला कि ये लाइनें जब तापसी बोलेगी तो ये सुनी जाएंगी। तो ये मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एक एक्टर के लिए, क्योंकि कई बार कई किरदार होते हैं ना, कहते हैं इसको सूट नहीं करेंगे, बचेगा नहीं। तो उनको लगा ये किरदार कि अगर मैं ये चीज बोलूंगी अपनी जनता से, वो इस बात को थोड़ा सीरियसली सुनेंगे। तो ये मैं जान के खुशी हुई कि मेरी जनता मुझे शायद सीरियसली लेती है, तो ये किरदार शायद सूट कर गया मुझे। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन बूम माइक में लास्ट क्वेश्चन। क्या आप दोबारा बोलिए कॉम्प्लीमेंट तो? सुपर गई? अरे आपके मुंह में घी शक्कर, अरे ऐसे मत बोलिए सर। ये सुपर से ऊपर गई ये पिक्चर, यानी कि बहुत ही मतलब राजस्थान क्या पूरे वर्ल्ड में नाम नंबर 1 पे आएगी पिक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है ऐसा ही हो, क्योंकि ऐसे क्योंकि अब करें रोल करें। हाँ बिल्कुल, आओ बताइए किस तरह की मूवी है। जी, वो तो किस तरह की मूवी है ये तो आप ट्रेलर देख के जान ही जाएंगे। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इसको चांस दिया जाएगा, क्योंकि जैसे लिखा है इस पे अर्जेंट वॉच, क्योंकि कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिनको देखना शायद आपका समय भी बर्बाद नहीं करेगा, और आप निकलेंगे तो आपके साथ ये फिल्म रहेगी काफी समय तक, जो शायद आपको कुछ कॉन्वर्सेशंस करने पे मजबूर कर देगी। तो इसलिए ये फिल्म देखिए। आपने इसमें वकील का रोल किया है जी। जिस तरह से आपने देखा, लगातार जो घटनाएं देखी जा रही हैं जी। बालिकाओं की, आप महिला भी हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? जी, महिला या पुरुष, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी पुरुष ऐसा बैठा होगा कि जो कहेगा कि ये इस तरह की जो वारदातें होती हैं वो उन्हें झंझोड़ती नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई पुरुष भी यहाँ पे ऐसा कहेगा। हम एंटिसिपेट नहीं करते, हम पता नहीं चलता कि हमारे आसपास वाले जो लोग हैं वो कर गए ऐसा कुछ अगर, बट कुछ तो हम एज अ समाज, मुझे लगता है हम कहीं गलत जा रहे हैं, जो हमारे को नहीं समझ में आ रहा कि हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो ऐसी दिशा में जा रही है जहाँ शायद हमारे को उन्हें पकड़ के वापस लाना मुश्किल ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं एज अ समाज हम गलत जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो वो शायद समय है एक दो मिनट रुक के अपने आप से पूछने का कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हम एज अ समाज शायद 80 अगर एक दिन में हो रहे हैं तो 1, 2, 4, 10 लोगों की गलती नहीं है। हम पूरा समाज ही हमारा कहीं ना कहीं गलत दिशा में निकल गया है। मैम, आपने एडवोकेट का रोल करा है, उसके बाद जब किसी का रेप हो जाता है तो उसके पेरेंट्स उसके पीछे का स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो चीज़ आपने कैसे फेस की? जी, मैंने तो हमने जो पिक्चर में आप देखेंगे जिस किरदार का
किरदार के साथ होता है ऐसा, वो आपको दिखाया जाएगा कि उसकी फैमिली कैसे स्ट्रगल करती है। क्योंकि ऑब्वियसली जो भी कहें एक तरह की उस तरीके का क्राइम तो है जिसको इतने खुले में सामने आके लड़ने की झिझक होती है पूरे परिवार में। एक होता है एक उधर जहां लड़ने जा रहे हो कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में जस्टिस मांगने के लिए, वहां पे जाने की झिझक होती है। एक होता है कि अपने घर में बैठे बैठे ही आपको लगने लग जाता है कि शायद आपने कुछ गलत कर दिया, तभी आप छुप के रहने लग जाते हो कि शायद आपसे ही कोई गलती हो गई है, हम साथ पड़ोसी को कैसे फेस करेंगे। एक कोई शर्मनाक तरीके का ये क्राइम है जो विक्टिम को ज्यादा शर्मिंदा करता है अक्यूज से। सो ऐसा आपको भी पिक्चर में पता चलेगा, दिखेगा मतलब। नहीं, ये पूछते नहीं, इनको बस आप बता दीजिए। देखिए 80 आ रही है 20 फरवरी को। अब मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग जो एक हमारे ही कहानी वाला सिनेमा देखना चाहते हैं, जो ऐसा सिनेमा देखना चाहते हैं जो आप दिनों तक या कुछ घंटों तक पिक्चर से निकलने के बाद याद रखें, जिसके बारे में बात करें, तो प्लीज आके 80 देखिए। ये वही कहानी है जो हमें शायद आसपास सुनने देखने को मिलती है।